हम अब एक बार फिर से हमारे संवाददाता रामेन सिंह जी के पास पहुंचते हैं। रामेन जी, इस बार महाकुंभ की लगभग तैयार हो चुका है, उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए बरखा, पूरी तरीके से महाकुंभ तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है वो सारा रेडी है और जो अखाड़ों के हैं, जो संतों महात्माओं के हैं, हमारे बगल में कैमरामैन से कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कैंप बन रहा है, जो वहाँ गोरखपुर नाथ संप्रदाय के महंत भी हैं, तो ये मठ उनका बन रहा है। पीछे अवधेशानंद गिरी जी का मठ बन रहा है। इस तरीके से जो मठों का निर्माण है उनमें थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, लेकिन जो सड़क है, बिजली है, पानी है, वो लगभग तैयार है। जो संगम के आगे का जो तराई क्षेत्र है, जो जिसको निचली गंगा कहा जाता है, उन क्षेत्रों में कुछ घाटों का निर्माण कराया जा रहा है, जिनमें घाटों का निर्माण चल रहा है और अभी विद्युतीकरण चल रहा है। वो भी 10 तक सारा कंप्लीट करके दे देना, बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो पूरा कुंभ लगभग तैयार है। अपने अपने मठ और संत महात्मा, चूंकि कोई पहले 13 जनवरी वाले में आएगा और कुछ मौनी अमावस्या में आएंगे, कुछ संत ऐसे जिनको मौनी अमावस्या में आना है, तो उनके मठ धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। और अगर ये कुंभ की बात करें, महाकुंभ की बात करें, तो दुनिया के संत महात्मा, ऋषि मुनि और मठाधीश महंत आते हैं। वो सनातन किस तरफ जाए, उसकी दिशा क्या हो, उसमें कमियां क्या है, कैसे दूर किया जाए, कैसे उत्थान किया जाए, इस पर चर्चा होती है। ये महाकुंभ केवल देखने के लिए नहीं है, ये आध्यात्मिक रूप से जानने के लिए है। और सनातन का कोई व्यक्ति है तो वो इसको जरूर जाने और समझे कि यहाँ से क्या निर्देश दिए जाते हैं, किस तरीके से सनातन को आगे ले चलने की बात होती है। ये महाकुंभ बेसिकली तमाम संस्कृतियों के संगम के साथ सनातन को कैसे आगे ले जाया जाए, इसके लिए किया जाता है। बरका, बिल्कुल बिल्कुल रामीन जी। और इस बार महाकुंभ में गौ माता को सम्मान देने के लिए एक विशेष महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस महायज्ञ का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर आप अपनी जड़ों से कट जाते हो तो दुनिया में कहाँ हो, फिर उसका कोई मोल नहीं है। आप अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अगर आप जड़ों से जुड़े हो तो आप अपने धर्म, आस्था, विश्वास के केंद्र के साथ जुड़े रहते हो। जो यज्ञ किए जा रहे हैं, यज्ञ हमारी पुरानी परंपरा है और यज्ञ के माध्यम से हम संदेश भी देते हैं और प्रभु का भी आह्वान करते हैं कि गौ माता को हम किस तरीके से राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाएं कि उनको कटाया न जा सके, उनको कोई काट न सके, उनकी संरक्षा की जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इस तरीके से तमाम संदेश यहाँ से निकलेंगे। जब कुंभ समाप्त होगा, महाकुंभ, तो कई संदेश ऐसे होंगे जो सरकारों के लिए होंगे, जो समाज के लिए होंगे। तो इस तरीके के कई आयोजन पूरे महाकुंभ में किए जा रहे हैं। केवल एक यज्ञ नहीं, कई जगह यज्ञशालाएं बन रही हैं, कई जगह प्रवचन चल रहे हैं, कई जगह गीता के उपदेश चल रहे हैं। कई अलग अलग संत मिलेंगे जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। कोई नेचर के लिए काम कर रहा है, कोई सनातन के लिए काम कर रहा है। इस तरह अलग अलग संत हैं और यहाँ से तमाम संदेश निकलेंगे जिनको स्वीकार करना होगा, समाज को भी और सरकार को भी। बरखा, रामीन जी, आप प्रयागराज पे हैं, क्या आप हमें तैयारियों का नजारा दिखा सकते हैं? और अगर वहां पर कोई श्रद्धालु मौजूद है, उनसे भी अगर आप हमारी बात करवा पाए। नहीं, जहां हम खड़े हैं वहां श्रद्धालु नहीं, चूंकि हम सीएम का जो कैंप बन रहा था उसका कवरेज करने के लिए इधर आए थे और यहीं हम खड़े हो गए। लेकिन हम दिखाते हैं नजारा कि क्या नजारा होगा। आगे कई गाड़ियां हैं, अभी तमाम टेंट लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं। और ये जो योगी आदित्यनाथ का कैंप बन रहा है, इसको भी दिखाएं किस तरीके से बनाया जा रहा है। और इनके जो सारे महंत हैं, उनके फोटोज बाहर लगे हुए। योगी आदित्यनाथ जी हैं, महंत योगी बालकनाथ जी हैं, महंत योगी, इस तरीके सारे लोगों के फोटोज लगाए गए। अभी तमाम तैयारियां हैं जो महंतों की हैं, संतों के जो आश्रम बन रहे हैं उनमें हो रही हैं। और कई ऐसे बने हैं, हम अगली जो स्टोरी देंगे आप देखेंगे उसमें कि कई ऐसे देखेंगे जो हवेलियां हैं, महल हैं, किले हैं। इस तरीके से इनके मठों का निर्माण किया गया है और जो लोग आते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे इतना बड़ा निर्माण किया जा सकता है। और ये सब लकड़ी पर है, बांस पर है, कपड़ों पर है, लेकिन निहायत सुंदर और बहुत अच्छा बनाया गया है इसको। बरखा जी, बिल्कुल रामीन जी, इस बार का महाकुंभ बिल्कुल दिव्य और भव्य बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि महाकुंभ के दौरान भारतीय संस्कृति की झांकी भी दिखाई जाएगी। इस झांकी में भारतीय संस्कृति के कौन कौन से पहलुओं को प्रमुखता से दिखाया जाएगा और खासकर विदेशी जो श्रद्धालु हैं उनको भारतीय संस्कृति के बारे में इनसे कैसे जानकारी मिलेगी?
देखिए, अगर देश दुनिया के लोग महाकुंभ को सर्च कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान में महाकुंभ सर्च किया जा रहा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सर्च किया जा रहा, तो ये हमारी संस्कृति की ही पहचान है। और हमारी मूल संस्कृति जो है वो कि पूरी मानवता का संदेश देना, विश्व बंधुत्व का संदेश देना, ये तो भारत ने दिया है ना। हमने ये नहीं कहा कि हमारा देश अलग है और हम अलग है, हमने तो पूरे विश्व को एक माना है। और पूरी जो संस्कृति है हमारी, वो मानवता का संदेश देती है। हम प्राणियों में सद्भावना हो, पूरे प्राणियों का कल्याण हो, उसकी कल्पना के साथ हमारा धर्म आगे बढ़ता है। तो मूल जो है हमारा, उसी को यहाँ से परिलक्षित करना है, पूरी दुनिया में जाए कि मानवता हमारा धर्म है और पूरे विश्व को हम परिवार मानते हैं। यही उद्घोष यहाँ से जाएगा। जो महाकुंभ का पूरा अर्थ है वो यही आकर के सिमट के पूरे दुनिया को संदेश देगा। बिल्कुल रामीन जी, इस बार का जो महाकुंभ है वो हर मायने में खास है, क्योंकि इस बार महाकुंभ डिजिटल महाकुंभ है, लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। सुरक्षा और स्वास्थ्य के अलावा पर्यावरण के दृष्टिकोण से सस्टेनेबल और सुरक्षित हो सके इस बार का महाकुंभ, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, ये नेचर के साथ जीने की कल्पना ही महाकुंभ है। अगर आप इसको देखिए ना कि आप झोपड़ी बनाते हो, उसमें रहते हो, प्रकृति के साथ रहते हो, नीचे बालू की रेत के उस पर बसे हुए हो, तो ये प्रकृति के साथ रहने की कल्पना ही महाकुंभ है। 1 महीने तक जो कल्पवास करते हैं, नदी का किनारा है, नदी का पानी पीना है, उसी से भोजन बनाना है, उसी के साथ निवास करना है, तो ये प्रकृति के साथ रहने की कल्पना है। और प्रकृति सनातन धर्म की मूल में प्रकृति है। अभी हम जिन संतों से हमने बात किया, वो PhD हैं, एक बीटेक हैं, और वो पूरे गांव-गांव जाकर बच्चों को बताते हैं किस तरह पेड़ लगाना आवश्यक है, किस तरह प्रकृति बचाना आवश्यक है, किस तरह आप पर्यावरण बचाओगे तो देश और दुनिया और आपका जीवन बच पाएगा। इस तरीके से लोग काम करने वाले यहाँ हैं। तो हमारा तो जो कुंभ है वो मूल उसी पर टिका हुआ है कि हम प्रकृति के साथ कैसे जिए, वो है। महलों में तो लोग रहते हैं ना, लेकिन कुंभ में आकर के जब गंगा की रेत पर, यमुना की रेत पर बने हुए जो टेंट है उनमें रहते हैं, तो प्रकृति के साथ रहने की कल्पना है। बरका बिल्कुल रामीन जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।